या अल्लाह, फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ थे रात भर? मम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़। काश ये थप्पड़ मैं तुम्हें उस वक्त मार देती जब तुमने सच बताने की बजाय सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। मम्मी, क्या आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? मुझे तो तुम्हारी चालाकी और मक्कारी दिखाई दे रही है। मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, मेरी हालत पे तरस खाएं। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, तुमने उस पर रहम किया? मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हक महर की बात तो पहले ही हो चुकी थी और तुम राजी भी थे ना, फिर क्यों किया तुमने ये सब? अम्मी, मेरी कंपनी बंद हो गई है, मेरा ट्रांसफर हो रहा है और उन्होंने शर्त रखी है कि बोलो क्या? उन्हें अनमैरिड एम्प्लॉयज चाहिए। तो बताए मैं क्या करता? क्या करते? अरे छोड़ देते, ये नौकरी कहीं और कर लेते। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? शर्तें सुन के मना कर दिया था, लेकिन 7 लाख की महीना उन्होंने ऑफर की थी मुझे। क्या इस मुल्क में मुझे मिलती नहीं ना? तो इसलिए तुमने उनके घर जाके तमाशा करना मुनासिब समझा? असल में तो फैल साहब ने मुझे ओहदा और तनख्वाह उस वक्त बताई जब हम वहां पहुंच चुके थे, मैं अंदर जाने वाला था। तो तुमने सारा इल्जाम उन लोगों पे डाल दिया। हाँ तो अच्छा किया ना भाई, अगर मेरा बच्चा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? बहुत खूब, बहुत अच्छे माँ जी। मुझे तो ऐसा लगता है ये आप दोनों की मिली भगत है, इसीलिए कल बीमारी का बहाना करके आप नहीं गई थी ना। अम्मी, इनको मेरा दुख ही नहीं दिखाई दे रहा। दादी, मैं कितनी तकलीफ में हूं, मेरा दुख क्या कम है दादी? दादी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सबके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तू परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना तेरी दादी। मैं अपने प्यारे बेटे के लिए अल्लाह से दुआ करूंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जा जाके कुछ खा पी ले, देख तो सब मुंह निकल आया तेरा। हो सकता है वो सच कह रहा हो। नहीं, सिर्फ मेरी तकलीफ के मजे लिए हैं। तो उसे कैसे पता कि निकाह नहीं हुआ? उसका पालतू आया था ना। तुम्हारा मतलब सलमान ने खानदान की इतनी पर्सनल बातें भी शेयर की होंगी उससे? जो लोग दूसरों की उतरन पहनने पे बेइज्जती महसूस नहीं करते ना, उनके लिए अपनी इज्जत उतारना कौन सी शर्म की बात है। फिर भी तुम कासिम से पूछो तो। इससे क्या होगा? वो वापस आके मुझसे निकाह पढ़वा लेगा। नहीं, लेकिन तसल्ली हो जाएगी कि सलार झूठ बोल रहा है। तसल्ली तो इसी में है कि मैं किसी से कुछ ना ही पूछूं। क्यों? क्योंकि कम से कम भरम तो है ना कि सलार झूठ बोल रहा है। अगर ये भरम भी टूट गया तो तुम्हारा मतलब तुम्हें शक है ना कि आ जाएंगे ना ताया ताया कासिम के घर, पता चल जाएगा सब। भाई, मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं आया था ताकि तुम मुझे अपना बायोडेटा देने आ जाओ। अरे यार भाई, साला रख ले। वैसे भी तुम कनाडा जा रहे हो यार, कोई तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नजर आ जाए तो मेरी सीवी दे देना भाई। तुम एक काम करो, तुम कासिम के साथ दुबई चले जाओ। कासिम तो इस्लामाबाद चला गया। नहीं, वो दुबई में उसकी जॉब लगी। नहीं नहीं भाई, उसकी जॉब इस्लामाबाद पहले थी, अब दुबई में है। दुबई चला गया? तुम्हें कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि इस जॉब में ना वो शादी कर सकता है और ना 5 साल तक वापस आ सकता है। अब बताओ। अच्छा, इसीलिए उसने निकाह करने से मना कर दिया। जब भी मैं कहूं, जब वो निकाह करने के लिए आ गया था तो हक महर को बेस बनाकर उसने इनकार क्यों किया? हक महर को बेस बना? यस ब्रो।
मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ होगा। वैसे इतनी बड़ी बात थी नहीं जितनी कासिम ने बना दी। और निमी, तुमने शौकत मामू की शक्ल देखी थी? कैसी हो गई थी? आपको नहीं पता कि मामू ने पहले कितनी बेइज्जती की थी? हो सकता है कासिम बदला ले रहा हो। पहले तो मरा जा रहा था सितारा के लिए, वकील को भेज के घर के पेपर सब बनवा लिए। पता नहीं अब क्या हो गया ऐसे। वैसे सितारा भी कितनी हिम्मत वाली है ना, इतना कुछ हो गया उसके साथ लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। रहने दे भाभी, सितारा को भी पता है कि कासिम उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, तो कल तो कासिम के मोहब्बत के बहुत कसीदे पढ़ रही थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत भरोसा करता है, वगैरह वगैरह। रहने दे भाभी, सितारा को ना अपनी औकात वकात का सब पता है, बस प्रिटेंड करते कि कहीं की शहजादी लगी हो। तुम अपने ऊपर डाउट नहीं करती, अच्छा करती हो। लेकिन तुम्हारा अपना है कौन? रिश्तों के मामले में सब एक जैसे गरीब होते हैं। तुम रो रही थी? You deserve better, Sitara. Better than Qasim. जब